हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये है आप लोगों का सेट नंबर 50 और वैदिक काल में गार्गी, मैत्री और कपिला का जो घर था वो कहाँ था। फटाफट आंसर दीजिएगा। वैदिक काल में गार्गी, मैत्री और कपिला का घर कहाँ था। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, मिथिला। क्या हो जाएगा? मिथिला। अशोक के समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? अशोक के समकालीन था तुरमय, ये कहाँ का राजा था? मिस्र का ऑप्शन है यहाँ पर सही होगा। अजंता की गुफा निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित करवाई गई थी? जो अजंता की गुफा है इसको किसने द्वारा इसका निर्माण कराया गया था? गुप्त शासक के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला? निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला? राष्ट्रकूट, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया था भारत में? ऑप्शन सी, भीम सेकंड ने। भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई थी? भारत में पहली विद्युत तार सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई? ऑप्शन डी, कलकत्ता से आगरा तक। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ? आंसर सी, भारत भाग्य विधाता। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी। आगे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया गया था? क्वेश्चन नंबर 9 का बी हो जाएगा, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। मृच्छ कटिकम की विषय वस्तु क्या है? मृच्छ कटिकम की विषय वस्तु क्या है? एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। क्वेश्चन नंबर 10 का ए। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की जांच समिति ने निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की जांच समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? ऑप्शन सी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इसमें शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय के व्यापारिक एकाधिकार की किस एक्ट में समाप्त किया गया था? चाय के व्यापारिक एकाधिकार को किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की रक्षा के लिए किस देश के सैनिक को ब्रिटिश सरकार भारत लेकर के आई थी? सो क्वेश्चन नंबर 13 एंड करेक्ट आंसर ए होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। 1809 ईस्वी में प्रकाशित एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राजा राममोहन राय, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी वस्त्रों की एक शराब की दुकानों के सामने धरना बिहार में किस आंदोलन के दौरान दिया गया? तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट, आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे, यह कथन किसका है? सो क्वेश्चन नंबर 16 एंड करेक्ट आंसर, बाल गंगाधर तिलक। कौन हो जाएंगे? बाल गंगाधर तिलक। सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष नामक पुस्तक की रचना कहाँ की थी? इन्होंने इसकी रचना ब्रिटेन में की थी, ऑप्शन बी। असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित शैक्षणिक संस्थान और संबंधित स्थान के असंगत जोड़े का चयन कीजिएगा, और जब चयन करेंगे तो इसका आंसर हो गया जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर एटली की घोषणा के अनुसार भारतीयों को कब तक सत्ता सौंपनी थी? घोषणा के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन डी, 30 जून 1948 को। आगे है, बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च को इसका स्थापना दिवस सेलिब्रेट होता है। आगे है, अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि में किसने विभाजित किया था? इसे समष्टि और व्यष्टि में रैगनर फ्रिस ने किया था, ऑप्शन सी 21 का। नीति आयोग निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया था? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 1 जनवरी 2015 को। निम्नलिखित में से कौन सी मदय राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं
होती हैं। तो वो कौन सी मदें हैं जो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती हैं? शेयर तथा डिबेंचर्स, ऑप्शन डी। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? 24th करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 36वां। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? लोक अदालतों की स्थापना पहली बार किस राज्य में हुई है? गुजरात, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रह सकती है? 26 का आंसर होगा 1 माह। संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित होती है? संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित होती है? क्वेश्चन नंबर 27 राष्ट्रपति में। विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय करता है? विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या जो है वो राष्ट्रपति तय करते हैं, ऑप्शन बी। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत लागू वस्तु और सेवा कराने के पश्चात किस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया है? अनुच्छेद 268 का ए, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। 29 का सी। 1934 में डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने अपने के प्रसिद्ध शोध ग्रंथ में देश के आर्थिक विकास की एक 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की। वो थी दी प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए 30 का। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जिनका निधन 21 मई 2021 को हो गया है, किस आंदोलन से संबंधित थे? इनका संबंध था चिपको आंदोलन से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया? इन्होंने सही आंसर होगा ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्क्यूपेट्रिक्स किन का संयोजक था? ये संयोजक है सरीसृप और पक्षियों का। 33 का ऑप्शन है। आगे है निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें, और जब असत्य कथन जल्दी से बताइएगा इनमें से कौन सा है। तो देखो, पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे उत्पादन का कार्य करते हैं। लोमड़ी एक द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण है। वायरस एक अपघटक है, तो ये गलत है। सर्वप्रथम टांसले ने पारितंत्र शब्द का प्रयोग किया था, ये भी सही है। अब ये क्वेश्चन आपके वन लाइनर में बन सकते हैं, ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग के नाम से भी जाना जाता है? जो प्लास होता है ना, ढाक, उसे बोला जाता है। वायरस के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वायरस के विकास के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? जीवित कोशिकाओं की। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? जीव द्रव्य की खोज डुजार्विन ने की थी। डुजार्डिन। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गेंद जमीन पर उछाली जाती है तब अचानक क्या परिवर्तित होता है? इसका संवेग, ऑप्शन बी 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, वेरिसेला जोस्टर विषाणु से कौन सा रोग होता है? वेरिसेला जोस्टर विषाणु से कौन सा रोग होता है? इससे रोग होता है चेचक, ऑप्शन बी। दरियाई घोड़ा को निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? मत्स्य हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? ये क्वेश्चन आपकी बार बार रिपीट हो रहा है। ये बनता है रेटिना में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? वो कौन सी ग्लैंड है जो फेफड़ों के बीच में विद्यमान रहती है? 42 का सी हो जाएगा, वाल्व ग्रंथि थाइमस में, ऑप्शन सी। अचार एवं मुरब्बे में जीवाणु का संक्रमण होते ही जीवाणु क्यों मर जाते हैं? जीव द्रव्य संकुचन के कारण ऐसा होता है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, वृक्क प्रतिदिन लगभग कितने लीटर रक्त का शुद्धिकरण करता है? 180 लीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? काकरोच में। आगे है, विद्युत बल्ब में क्या उल्लेखित किया जाता है? शक्ति और वोल्टेज को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका, सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? इसमें आपका वैद्युत संयोजी बंधन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण गहनों की धुलाई यानी कि सफाई हेतु प्रयुक्त होता है, प्रयोग किया जाता है? तो है एक्वारेजिया, ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो एक्टिविटी के आविष्कार की अगर बात करते हैं बैकुरल यहाँ पर होगा, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटॉप है? तो हाइड्रोजन का आइसोटॉप नहीं है आपसे बोल रहा है। तो आपका सही आंसर होगा
क्लोरीन 36 यहाँ पर नहीं है, ऑप्शन डी। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर की, और क्वेश्चन है हमारा एशिया महाद्वीप से। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप समूह इंडोनेशिया है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। एशिया को अफ्रीका से अलग करता है स्वेज नहर। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल स्थलरुद्ध देश लैंड लॉक्ड कंट्री कजाकिस्तान। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त है मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में। विश्व की सबसे गहरी झील बैकॉल है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग जल संधि के समानांतर है। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आता है म्यांमार, लाओस और थाईलैंड आता है। अफ्रीका महाद्वीप की हम बात करेंगे। यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है कौन सी संधि? जिब्राल्टर। विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। बुशमैन पिग्मी जनजाति पाई जाती हैं अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बरले दक्षिण अफ्रीका है। स्टैनली जलप्रपात स्थित है कांगो नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है जाम्बेजी नदी पर। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती को। आगे बात करेंगे अंध महाद्वीप के नाम से अफ्रीका को ही जानते हैं। अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका। विश्व की नई दुनिया के नाम से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को जानते हैं। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए कनाडा के बीच है। सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है सैन फ्रांसिस्को, और भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बेंगलुरु को। अंध महाद्वीप के नाम से अफ्रीका को। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर और एमसीक्यूज क्वेश्चंस 50। जो टारगेट है 5000 क्वेश्चन का, उसे हम यहाँ पर जल्दी कंप्लीट करेंगे। अभी हाफ आपके हो चुके हैं, यानी कि 2500 क्वेश्चन के लगभग पहुँच चुके हैं आप लोग, क्योंकि इसकी आधे सेट 50 सेट आज पूरे के पूरे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, सो बाकी रिमेनिंग सेट्स भी आपके जल्दी होंगे, लेकिन एक कुछ 2-4 दिन से बिजी चल रही थी, तो एक एक वीडियो ही यहाँ पर प्रोवाइड हो पा रही है। बाकी हिंदी आप लोगों का चल रहा है। 27 से मैं फ्री हो जाऊंगी काफ़ी चीज़ों से, तो उसके बाद आप लोगों का एक हिस्ट्री की डिमांड आ रही थी, तो वो उत्तराखंड हिस्ट्री के एमसीक्यूज विद एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को जल्दी कराए जाएंगे, या तो 27 की कल, यानी कि कल शाम, या फिर आपका 28 की मॉर्निंग में एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।